अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने डिस्कस किया था ब्लूम्स टेक्सोनोमी को और उसके रिकॉर्डेड लेक्चर और टेस्ट आपके साथ रात में शेयर किए गए। उम्मीद करती हूँ कि सब ने टेस्ट जो है सॉल्व किया होगा। तो आप सब जो है ना चैट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स जो हैं वो लिखते जाएं कि कितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं जो टेस्ट आपको रात में शेयर किया गया था उसमें से। ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्योंकि एक अलग से हमारा टॉपिक था, इस वजह से कल सिर्फ ब्लूम्स टेक्सोनोमी को ही जो है रिवाइज़ किया गया ताकि जो भी कंसेप्ट जिसका नहीं क्लियर वो हो जाए और रिवीजन जो है वो अच्छे से हो जाए। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी ही की एक तरह की एक और टेक्सोनोमी है, वो भी एजुकेशन में पेश की गई। आज पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने टीचिंग मेथड्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो टेक्सोनोमी है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है सोलो टेक्सोनोमी। सबसे पहले तो सोलो को समझते हैं कि सोलो क्या है। सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। बाज़ात ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सोलो स्टैंड्स फॉर, तो सोलो के मीनिंग या सोलो की जो एब्रीवेशन है ये आपने अच्छे से याद करनी है कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। जिन लोगों ने टेस्ट सॉल्व किया है उनको पता होगा कि ये टेस्ट के अंदर क्वेश्चन ऐड था। मैम ये स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो हो रही है, आप अपनी जी अब हो रही है। जी आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर नीचे स्क्रॉल करें, आपको वो मिनी साइज़ में शो हो रही होगी, तो उसको जूम कर लें तो वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, सोलो टेक्सोनोमी जो वो बिग्स एंड कॉलिस ने पेश की। बिग्स एंड कॉलिस ने सोलो टेक्सोनोमी को पेश किया 1982 में। 1982 में बिग्स एंड कॉलिस ने सोलो टेक्सोनोमी को पेश किया और ये ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनिस्ट था जिसने ये टेक्सोनोमी पेश की। अब सोलो टेक्सोनोमी जो है ये ब्लूम्स के मुकाबले पे आई थी कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी जी वो थोड़ी सी मुश्किल थी, उसे समझना मुश्किल था, थोड़ी सी क्रिटिकल थी, डिफ़िकल्ट थी, तो उसके बदले मुकाबले में फिर सोलो टेक्सोनोमी को पेश किया गया। ये उसकी निस्बत आसान है, इसको समझना आसान है। और सोलो टेक्सोनोमी को न्यू पियाजियन थ्योरी भी कहा जाता है। न्यू पियाजियन थ्योरी भी कहा जाता है। पियाजेंट की एक थ्योरी है तो वो भी सोलो टेक्सोनोमी से मिलती जुलती है, तो इस वजह से इसको न्यू पियाजियन थ्योरी भी कहा जाता है। और सोलो जिस तरह के ब्लूम्स टेक्सोनोमी को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया और फिर आगे उनकी सब ग्रुप्स थे, इसी तरह सोलो टेक्सोनोमी को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। सोलो टेक्सोनोमी को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। अब सोलो टेक्सोनोमी के अंदर का इसका मतलब इससे हमने समझना क्या है, ये किस लिए आई, तो इसमें ये है कि बच्चे को जो पढ़ाया गया, जो उसने ऑब्ज़र्व किया या जो उसने लर्न किया, ऑब्ज़र्व किया, लर्न किया या जो उसको पढ़ाया गया, उस सोलो टेक्सोनोमी के स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि वो बच्चा लर्निंग के किस लेवल पर खड़ा है, यानी लर्निंग की किस स्टेज पर पहुंच चुका है वो। तो अभी हम स्टेजेस के नाम भी डिस्कस करते हैं। तो सोलो टेक्सोनोमी ये बताती है कि एक लर्नर जो है वो लर्निंग के किस लेवल पर फॉल कर रहा है, कहाँ खड़ा है, कितना सीख चुका है, कितना बाकी है और क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट जो है उसको चाहिए, या मज़ीद किस लेवल पर उसको ले जाया जाए और किस लेवल पर वो खड़ा है। तो इस चीज़ में सोलो टेक्सोनोमी जो है इसके बारे में बताती है और रहनुमाई करती है। अच्छा, अभी जो सबसे पहला जो स्टेज है उसे कहते हैं प्री स्ट्रक्चरल। पहली सबसे जो स्टेज है सोलो टेक्सोनोमी में उसको कहते हैं प्री स्ट्रक्चरल। प्री स्ट्रक्चरल और दूसरे नंबर वाली को यूनि स्ट्रक्चरल, तीसरे नंबर वाली को मल्टी स्ट्रक्चरल और चौथी स्टेज को रिलेशनल और उसके बाद पांचवी स्टेज जो है वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल है।
दोबारा से, प्री स्ट्रक्चरल नंबर 1, नंबर 2 यूनिस्ट्रक्चरल, नंबर 3 मल्टी स्ट्रक्चरल, नंबर 4 रिलेशनल और नंबर 5 एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। अब आपने क्या याद रखना है इसमें से, एक तो इनका सीक्वेंस याद रखना है, दूसरा कितनी स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं। बाज़ औक़ात पहली स्टेज को स्किप करके तो 4 स्टेजेस पर भी बात की जाती है। अगर क्वेश्चन के आंसर ऑप्शंस में 5 ना हो तो फिर 4 ऑप्शन दुरुस्त होगा। प्री स्ट्रक्चरल को बाज़ औक़ात निकाल दिया जाता है, लेकिन है इसकी 5 स्टेजेस, प्री स्ट्रक्चरल, यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। अच्छा, स्क्रीन ही शो हो रही है। आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करें, आपको शो हो जाएगी, ऊपर नीचे स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, सबसे पहले प्री स्ट्रक्चरल पर बात करते हैं कि प्री स्ट्रक्चरल जो है वो क्या है। तो प्री स्ट्रक्चरल स्टेज पर जो स्टूडेंट है उसे कुछ नहीं पता होता, वो कुछ नहीं जानता होता, बिल्कुल एक वो कहते हैं कोरा कागज़ होता है कि उसके उसके पास कोई नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट से पूछें कि व्हाट इज़ योर नेम, तो या तो वो खामोश रहे या फिर उसी स्टेटमेंट को दोबारा दोहरा दे, वो आगे से जवाब भी दे व्हाट इज़ योर नेम, मतलब कि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि आप क्या पूछ रहे हैं या इसका आंसर क्या होगा। तो ये प्री स्ट्रक्चरल लेवल होगा। बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल जो स्टेज होती है जब बच्चे को कुछ नहीं पता होता, तो वो प्री स्ट्रक्चरल लेवल होता है। इसकी एक और मिसाल मैं आपको दूं, कुछ ये बच्चों के टॉयज़ होते हैं, बॉक्सेस को जो है वो जोड़ के तो बिल्डिंग्स बनाना या डिफरेंट चीज़ें बनाना। अगर एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को आप वो बॉक्स दे दें और उससे कहें कि कुछ बनाए, तो प्री स्ट्रक्चरल लेवल पे उसके बॉक्सेस ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो नहीं बना पाएगा। उसे क्योंकि समझ नहीं आई, उसे पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये थी प्री स्ट्रक्चरल लेवल, यानी बिल्कुल इनिशियल लेवल पर जब लर्नर खड़ा होता है। दूसरे नंबर पर है यूनिस्ट्रक्चरल। यूनिस्ट्रक्चरल, जैसे यूनि का मतलब एक है, तो यूनिस्ट्रक्चरल मीन कि इस लेवल पर स्टूडेंट को एक पहलू का पता होता है, किसी भी चीज़ के सिंगल जो उसकी साइड है उसका पता होता है यानी एक कंसेप्ट, एक एस्पेक्ट या एक तरह से वो उस चीज़ को जानता होता है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट को ये कहा जाए कि एक माय स्कूल के नाम पे ऐसे लिखो, तो यूनिस्ट्रक्चरल लेवल पे स्टूडेंट जो है वो एक ही तर्ज के सेंटेंसेस के बारे में जानता है, तो वो लिखेगा दिस इज़ माय स्कूल, दिस इज़ माय स्कूल, दिस इज़ माय क्लासरूम, दिस इज़ माय टीचर। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर के मतलब वो एक ही पैटर्न पर लिख रहा है, क्योंकि उसे एक एस्पेक्ट का पता है, एक पहलू के बारे में वो जानता है। और अगर एक और मिसाल दूँ स्टडी से, टीचिंग से हटके, कि एक बच्चा है और जब वो कार में बैठता है तो उसको सिर्फ ये पता है कि स्टीयरिंग घुमाने से कार चलती है, तो वो कार चलाने या ड्राइविंग का सिर्फ एक पहलू जान रहा है, जानता है कि जिस स्टीयरिंग घुमाने से कार चलती है। ठीक है, तो ये एक इसकी और मिसाल है। तो आप डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक से एग्जाम्पल जो है वो ली जा सकती है। तो बात करने का मकसद ये कि यूनिस्ट्रक्चरल लेवल पे स्टूडेंट जो है वो एक पहलू के बारे में, किसी भी चीज़ के एक पहलू के बारे में आइडियाज़ हैं, फैक्ट्स हैं, जो भी हैं, एक पहलू के बारे में जानता होता है और सिंगल लाइन में जो है वो आंसर कर पाता है। ये यूनिस्ट्रक्चरल लेवल था। और ये सोलो टैक्सोनॉमी का दूसरा लेवल, दूसरी स्टेज है। तीसरे नंबर पर मल्टी स्ट्रक्चरल। तीसरे नंबर पर मल्टी स्ट्रक्चरल, और मल्टी जैसे कि नाम से ही जाहिर है, मल्टी यानी ज़्यादा चीज़ें। तो मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पर 2 or more aspects of a task are picked up or understood। ठीक है, तो
एक सीक्वेंस के अंदर वो 2 या 2 से ज़्यादा जो पहलू हैं किसी भी टास्क के बारे में, किसी भी कंसेप्ट के बारे में जानता होगा, लेकिन वो आप उनको आपस में इंटर रिलेट नहीं कर पा रहा होगा। वो चीज़ें तो काफ़ी सारी जानता होगा, लेकिन उनको आपस में रिलेट नहीं कर पा रहा। जैसे कि हमने पहले ये बात की कि यूनिस्ट्रक्चरल लेवल पर वो सेंटेंस का एक ही पैटर्न पे वो सेंटेंस को लिख रहा है कि दिस इज़ माई स्कूल, दिस इज़ माई क्लासरूम, दिस इज़ माई टीचर। तो मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पे वो क्या करेगा कि वो लिखेगा दिस इज़ माई स्कूल, इट हैज़ 5 क्लासरूम्स। तो 2 तरह के जो हैं वो उसके कंसेप्ट हो गए। देयर आर 20 टीचर्स, ठीक है। तो फिक्रों का, सेंटेंसेस का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके पास मल्टी स्ट्रक्चरल। अभी यहाँ एक वो ट्वाइस की एग्जांपल को अगर हम पुट करें तो प्री स्ट्रक्चरल लेवल पे बच्चे ने बॉक्सेस को टच नहीं किया, ना टच किया तो देख के छोड़ दिया, क्योंकि उसे बनाना नहीं आया तो उसने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। यूनि स्ट्रक्चरल लेवल पे बच्चा उन बॉक्सेस को जोड़ के एक दीवार बना देगा, बिल्कुल। तो उसने एक पहलू से पता है तो उसने एक दीवार बना दी। मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पर वो क्या करेगा, वो दीवार बनाएगा लेकिन बीच में कुछ बॉक्सेस को नहीं फिट करेगा, खाली छोड़ देगा, यानी वो एक वेंटिलेशन वाली जो दीवार है वो बनाएगा। और मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पर आके वो उस दीवार के साथ साथ उसके अंदर एक डोर भी फिट करेगा, यानी उसके पास डिफरेंट आइडियाज आ गए कि दरवाज़ा भी बना लिया, विंडोज़ भी बना ली, दीवार भी बना ली, ठीक है। तो ये मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल हो गया। चौथे नंबर पर रिलेशनल लेवल, तो या रिलेशनल स्टेज। तो इस स्टेज पर 2 और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ टास्क आर इंटीग्रेटेड सो दैट द होल हैज़ अ कोहेरेंट स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। तो इस लेवल पर क्या होता है कि जो उसके पास मल्टी आइडियाज़ थे उसने उनको जोड़ा और एक जो है वो नई चीज़ बनाई, यानी डिफरेंट आइडियाज़ या डिफरेंट जो चीज़ों के बारे में वो जानता है, फिर वो उनको इंटर रिलेट करने के काबिल हो जाता है, उनका एनालिसिस करने के काबिल हो जाता है, उनको आपस में जोड़ने के काबिल हो जाता है। अगर हम ट्वाइस वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो रिलेशनल लेवल पर वो क्या करेगा, एक दीवार बनाई उसने, उसमें उसने विंडोज़ बनाई, डोर बनाया, साथ में 3 दीवारें उसने और जोड़ दी और उसके ऊपर छत लगा दी, तो वो एक रूम बन गया, ठीक है। और अगर हम स्टडी वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो उसमें उसके स्टूडेंट, ये रिलेशनल लेवल पे उस स्टूडेंट का जो राइटिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो लिखेगा कि माई स्कूल हैज़ 5 क्लासरूम्स एंड 20 टीचर्स, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर उसने इंटर रिलेट करके बात को मुकम्मल कर लिया, ठीक है। तो ये उसका रिलेशनल लेवल होगा जब डिफरेंट चीज़ों को वो आपस में इंटर रिलेट करेगा, ठीक है। तो 5वीं स्टेज जो है या 5वां लेवल वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। एडवांस एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जब उसके पास आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और एनालिसिस के बाद वो उनसे एक नई तहरीर लिख सकता है, अपने पास से मटेरियल पुट कर सकता है। और मिसाल के तौर पर अगर हम टॉयज़ वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो उसमें वो एक हमने एक बिल्डिंग सादा सी बनाने की स्टूडेंट के को वो बॉक्सेस दिए लर्नर को और उसने उससे एक ऐसी बिल्डिंग बना दी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, जी हाँ, जो हमारे ख्याल में नहीं थी। तो ये उस एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जो स्टूडेंट का आईक्यू लेवल होता है वो 130 से अबव होता है और वो कहते हैं कि इन गॉड गिफ्टेड, उनके पास बहुत ज़्यादा उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है इसमें। और अगर हम स्टडी वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करें कि ऐसे उसने लिखा, तो उसने लिखा स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर टीचर्स इम्पार्ट एजुकेशन टू लिटिल स्कॉलर्स। तो जब उसने ऐसे को स्टार्ट किया तो पहले उसने स्कूल की डेफिनेशन दी, ठीक है। इससे पहले
चारों स्टेजेस में उसने ऐसा नहीं किया। पहली पर तो उसको पता ही नहीं था। यूनि पे उसने सिर्फ एक पैटर्न के सेंटेंसेस को कंटिन्यू किया, और मल्टी में उसने डिफरेंट जो सेंटेंसेस हैं उनको जोड़कर लिखा, और रिलेशनल पर फिर उसने उनको सबको मिला के एक ही सेंटेंस में बात मुकम्मल की। और उसके बाद जो है आज का टॉपिक क्या है? सोलो टेक्सोनोमी। जी, तो इसके बाद जो है उसने कनेक्शन इशू आ रहा है असल में। आवाज आ रही है आपको? कि आप अच्छा, लोगों को भी मैम की आवाज आ रही है। तो 5वें लेवल पर फिर उसने पहले डेफिनेशन दी कि स्कूल क्या है, और उसके बाद उसने अपने ऐसे को स्टार्ट किया। पीछे हो रही है। अच्छा, उसके बाद सोलो टेक्सोनोमी की ज़रूरत क्यों थी, या इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? अब नहीं हो रही। जी जी। तो सोलो टेक्सोनोमी की जो ज़रूरत क्यों थी, और मतलब इसकी क्या ज़रूरत है, और इसकी अहमियत क्या है? तो सोलो टेक्सोनोमी को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा अहमियत है इसमें इसकी। फिर कंटेंट डेवलपमेंट, फिर असेसमेंट के लिए। अब सीखने के जो भी मकासद हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो असेसमेंट तैयार करनी है, तो उसमें सोलो टेक्सोनोमी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अच्छा, एक सेकेंड, आप इसी लिंक से दोबारा क्लास ज्वाइन करें। अच्छा, तो जब हम मिसाल के तौर पर हमारी ये पेडागोजी की क्लास है और एफपीएससी का हमारा टेस्ट है, तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, और उसके लिए जो हमारा कंटेंट है उसके मुताबिक हम कंटेंट एक डेवलप करेंगे, जिसमें हमें एफपीएससी ने जो 4 सब्जेक्ट रिकमेंड किए हमने उनको सामने रखा, उसके मुताबिक हमने एक प्लान सेट किया, और फिर उस सिलेबस को कवर किया, और फिर उसी के मुताबिक जो है वो असेसमेंट तैयार की गई। तो ये एक पूरा ट्रैक है सोलो टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग, कि पहले तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाए, फिर उसके मुताबिक कंटेंट को डेवलप किया जाए, और फिर जो है वो असेसमेंट तैयार की जाए। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो एफपीएससी को जो है वो एजुकेशन से हाव नाव रखने वाले जो टीचर्स हैं वो रिक्वायर हैं, इसलिए उन्होंने ये लर्निंग मतलब अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, फिर उसके मुताबिक उन्होंने सिलेबस भी दे दिया। तो हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो उस पोस्ट को हासिल करना होगा, और फिर उसी के मुताबिक हम कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे, और साथ में फिर उसी के मुताबिक आपकी असेसमेंट की जाएगी। तो ये हमारा आज का सोलो टेक्सोनोमी का था टॉपिक। यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि सोलो टेक्सोनोमी के 2 सरफेसेस हैं। पहली या आप कहें कि आउटर सरफेस कह लें, जिसमें यूनिस्ट्रक्चर और मल्टी स्ट्रक्चरल, यानी उस लेवल पर जिस पे में स्टूडेंट के पास एक पहलू होता है, एक चीज़ के बारे में उसे इल्म होता है, और फिर दूसरा जो लेवल है वो मल्टी स्ट्रक्चरल, जिस पर उसके पास ज़्यादा एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज आ जाता है। तो पहले जो दूसरा और तीसरा लेवल है उसको सरफेस आउटर सरफेस कहते हैं, यूनिस्ट्रक्चरल और मल्टी स्ट्रक्चरल को, और फिर डीप सरफेस जो है वो रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल को कहा जाता है। तो ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि आउटर सरफेस और डीप सरफेस कौन कौन सी हैं। तो आउटर सरफेस यूनिस्ट्रक्चरल एंड मल्टी स्ट्रक्चरल, और डीप सरफेस में रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल है। तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं।